हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारे एबीएम के मॉड्यूल सी का यूनिट 21 का पार्ट 2 डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसमें हम लोग देखेंगे जॉब एंड रोल एनालिसिस। तो देखिए फ्रेंड्स, द एचआरएम ब्रॉडली हैज़ 3 सब सिस्टम: एडमिनिस्ट्रेटिव, डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस। एचआरएम के मेनली जो है वो 3 सिस्टम है। एक है सब सिस्टम, एक है एडमिनिस्ट्रेटिव, दूसरा है डेवलपमेंटल एंड मेंटेनेंस। इस यूनिट में फ्रेंड हम लोग क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ रहे हैं तो हम लोग डेवलपमेंटल सब सिस्टम जो है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो जॉब एनालिसिस जो है इज फंडामेंटल टू एनी ऑफ द सब सिस्टम मेंशन अबव। ऊपर जो तीनों सब सिस्टम दिए हुए हैं उसके लिए जॉब एनालिसिस जो है वो एक फंडामेंटल की एस्पेक्ट है। तो देखिए उसमें जॉब या रोल एनालिसिस में क्या क्या आता है। तो जॉब रोल एनालिसिस जो है, जॉब एनालिसिस इज अ टेक्निक विच फैसिलिटेट्स द लिस्टिंग ऑफ व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ टास्क और अ जॉब। किसी भी जॉब या टास्क को परफॉर्म करने के लिए क्या क्या चीज़ रिक्वायर होती है उसको हम लोग जॉब या रोल एनालिसिस में देखते हैं। तो इसमें मेनली जो है 3 पार्ट होता है कंप्राइज करने का। एनालिसिस कंप्राइजेस 3 पार्ट्स: जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड जॉब इवेल्युएशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? जॉब डिस्क्रिप्शन जो है दिस सिंपली रिकॉर्ड्स ईच एंड एवरी कंपोनेंट ऑफ द जॉब। किसी भी जॉब का ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो है वो हम जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। और जॉब स्पेसिफिकेशन में हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन ए लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट इज प्रिपेयर्ड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, वर्क एक्सपीरियंस, स्पेसिफिक नॉलेज, स्किल, एक्सपर्टाइज, टेम्परामेंट, ईटीसी। जैसे दोनों में एक हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं फ्रेंड। जैसे मान लीजिए बैंक में क्रेडिट ऑफिसर का एक पोस्ट है, तो जॉब डिस्क्रिप्शन में उसमें ये आएगी कि उसको क्रेडिट रिलेटेड वर्क करने होंगे, असेसमेंट, अप्रेजल, पोस्ट एंड प्री इंस्पेक्शन, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक क्रेडिट ऑफिसर को करनी होंगी। और जॉब स्पेसिफिकेशन में क्रेडिट ऑफिसर के लिए क्या हो जाएगा, जैसे उनको किसी भी सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल की कोई एक उनको डिग्री होनी चाहिए, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो क्रेडिट बैकग्राउंड से होना चाहिए, उनका जो एक्सपीरियंस है वो क्रेडिट डिपार्टमेंट में अगर काम किए हुए हैं तो उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये जो है एक बेसिक डिफरेंस है जॉब डिस्क्रिप्शन में और जॉब स्पेसिफिकेशन में। नेक्स्ट है जॉब इवेल्युएशन। जॉब इवेल्युएशन क्या है? दिस इज प्राइमरली यूज टू कंपेयर सिमिलैरिटी बिटवीन जॉब्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन और इवन इन एन इंडस्ट्री। जब हम लोग किसी भी एक जॉब को 2 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के बीच में कंपेयर करते हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि एक एसबीआई में किसी असिस्टेंट मैनेजर को क्या फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या उसको सैलरी पे स्केल मिल रहा है, और एक अदर पीएसयू बैंक में सेम असिस्टेंट मैनेजर को क्या पे एंड पर्क्स एंड फैसिलिटीज़ मिल रही है, क्या सैलरी मिल रही है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो उसको ही हम लोग जॉब इवेल्युएशन कहते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ 2 और मोर जॉब्स इन टर्म्स ऑफ देयर कॉम्प्लेक्सिटीज एंड कॉम्पिटेंसी। तो जब 2 या 2 से अधिक जॉब को हम कॉम्प्लेक्सिटी और उनकी कॉम्पिटेंसी को जब कंपेयर करते हैं तो वो हमारा जॉब इवेल्युएशन कहलाता है। तो फर्स्ट 2 एस्पेक्ट्स कैन प्रोवाइड द बेसिक डेटा फॉर ट्रेनिंग, नीड आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल इन ऑर्डर टू गेट द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। तो हमारा पहला 2 एस्पेक्ट जो था फ्रेंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन, तो वो हमें बेसिक डेटा प्रोवाइड करता है ट्रेनिंग के लिए, जो कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में भी हमें हेल्प करता है कि सही आदमी को सही जॉब दिया जाए। जैसे अगर किसी ने एग्रीकल्चर में अगर डिग्री ले रखी है तो वो एग्रीकल्चर ऑफिसर बनने के लिए बेस्ट पर्सन हो सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे दे रहा है। अभी नेक्स्ट जो है, इट इज़ रिलेवेंट नोट दैट देयर आर वेरियस टर्म्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब द वर्क पीपल डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब बहुत सारे अलग अलग टर्म्स होते हैं फ्रेंड्स जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग जो काम कर रहे हो उसको डिस्क्राइब करने के लिए। तो पारिक एंड रॉ हैव एक्सप्लेन द रिलेशनशिप एज फॉलोज। तो पारिक और रॉ जो थे उन्होंने इस रिलेशनशिप को एक टर्म्स के द्वारा समझाया है। तो वो टर्म्स क्या क्या है? पहला है टास्क। टास्क क्या होता है ये याद रखिएगा फ्रेंड, ये जो जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन है ये बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक उसी तरह टास्क और जॉब, ये सारे जो एलिमेंट्स अभी हम लोग देखेंगे ये भी बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। तो टास्क जो है दिस इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए जॉब एंड एज सच रिक्वायर अ पर्सन टू अचीव अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट। टास्क जो है जैसे किसी भी एक जॉब का बेसिक एलिमेंट है, ये जॉब का एक पार्ट हो सकता है। जैसे इसमें किसी एक पर्सन जो है किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो वो टास्क हो जाता है। और जॉब जो है, जॉब इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क। इसमें एक इंडिविजुअल जो है किसी एक ओवरऑल प्रोडक्ट के लिए वो काम करता है।
तो टास्क और जॉब में यही डिफरेंस है, टास्क जो है जॉब का एक पार्ट हो सकता है, दिस इज अ बेसिक एलिमेंट ऑफ जॉब, एंड जॉब इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ टास्क। अभी नेक्स्ट है पोजीशन। पोजीशन जो है फ्रेंड्स पुट्स एन इंडिविजुअल इन ए हायरार्कियल पैटर्न। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी इंडिविजुअल को हायरार्कियल पैटर्न में करना, जैसे हमारे बैंक में स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 ऐसे 7 तक होते हैं, तो वहाँ जो हायरार्कियल पैटर्न है उसी को हम लोग पोजीशन कहते हैं। तो किसी भी एक पर्सन को, जैसे वो अगर स्केल 1 में अपॉइंटेड है तो स्केल 1 जो है वो उसकी एक पोजीशन है। अभी रोल क्या है, इम्फेसाइजेस ऑन द पैटर्न ऑफ म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन, मतलब म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के पैटर्न पे अगर हम कोई काम कर रहे हो, जैसे ब्रांच में डिफरेंट लोगों का डिफरेंट रोल होता है, एक ब्रांच हेड होता है तो उसका एज अ की पर्सन ब्रांच में रोल होता है, जो ऑपरेशन इंचार्ज होता है वो ऑपरेशनल जो ब्रांच के काम होते हैं डिपॉजिट रिलेटेड वो उनको देखता है, क्रेडिट ऑफिसर का जो रोल होता है वो क्रेडिट रिलेटेड मैटर्स को देखता है। तो इस तरीके से हर किसी का रोल जो है अलग अलग होता है और ये एक म्यूचुअल एक्सपेक्टेशन के ऊपर होता है। अभी वर्क क्या है, वर्क इन्वॉल्व्स ए मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न। वर्क जो है एक मोर कॉम्प्लेक्स पैटर्न है, एज इट इज गोज अ स्टेप फर्दर टू इनकम्पास सोशियो फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप। ये सोशियो साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप होता है, जैसे वर्क हो गया, अब हम कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा एक वर्क हो गया। अब नेक्स्ट है कि इन द HRD पर्सपेक्टिव रोल इज अ वेरी रिलेवेंट एंड इम्परेटिव कंसेप्ट। HRD में रोल जो होता है एक बहुत ही रिलेवेंट और इम्परेटिव कंसेप्ट होता है। लाइक अ जॉब एनालिसिस टेक्निक, द रोल्स कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग द रोल एनालिसिस टेक्निक RAT। तो जैसे जॉब एनालिसिस टेक्निक होती है वैसे ही रोल को एनालाइज करने के लिए भी रोल एनालिसिस टेक्निक होते हैं। In the framework of role, the key performance areas are identified and the critical attributes that an individual needs to perform effectively are listed. और key performance areas में वो चीज़ें आइडेंटिफाई और की जाती हैं, लिस्ट की जाती हैं, लिस्टेड की जाती हैं, जो कि क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स फ्रेंड्स हमने ये पहले चैप्टर में देखा था कि वहाँ मैनेजरियल, टेक्निकल और आपका पर्सनालिटी लेवल पे जो क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स होते थे जो किसी भी रोल को परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़रूरी होते थे, तो उन क्रिटिकल एट्रीब्यूट्स को किसी भी इंडिविजुअल में डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना, ताकि वो उस रोल को परफेक्टली कंप्लीट कर पाए, इफेक्टिवली उसको कर पाए, तो उसी को हम लोग की परफॉर्मेंस एरियाज कहते हैं। की परफॉर्मेंस एरिया मतलब एक किसी रोल को, जैसे एक आपका जैसे सेकेंड लाइन ऑफिसर होता है बैंक में, तो उसका जो की परफॉर्मेंस एरिया होता है उसको क्या क्या काम करने हैं वो सारे उस रोल को डिफाइन करते हैं। जैसे उनको ब्रांच मेंटेनेंस देखना होता है, वो जॉइंट की होल्डर होते हैं, उनको जो भी डेली के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको काउंटर करना होता है, जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं उनको कंट्रोल करना होता है। तो ये सारे उनके की परफॉर्मेंस एरियाज हैं। तो इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि उनको क्या क्या काम करना है। तो फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे ख़त्म हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल एंड बाय प्रेसिंग थम्स अप एंड थम्स डाउन बटन आप हमारे वीडियो को लाइक और डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए कीप वॉचिंग आवर चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।